धर्म कोई भी हो, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। HPCU 18 किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है। नमस्कार। भारत संत महात्माओं का देश है। यहाँ संत महात्माओं को पूजा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आजकल एक संत बहुत जबरदस्त चर्चा में है जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। चर्चा का कारण भी है क्योंकि वो बागेश्वर धाम सरकार के, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर की मंदिर है बागेश्वर धाम महाराज का, जो बालाजी महाराज का स्वरूप है। वहां पर वो उसके संत हैं, उसके महात्मा बताए जाते हैं, जो कि एक दावा करते हैं कि मैं सभी तरीके की समस्याओं का निदान मेरे पास मौजूद है। भी हाल ही में वो चर्चा में इस वजह से आए क्योंकि वो नागपुर में कथा करते, नागपुर में कथा के दौरान वहां की एक लोकल समिति ने, अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, उन्होंने दावा किया कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दें तो हम उनको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे, वरना शास्त्री जी हमें 3 लाख रुपए प्रदान करें। इतना दावा था कि जैसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में, जिस तरीके का दावा किया जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन पहले ही कथा को खत्म करके वापस वहां से निकल गए और निकलने के बाद उन्होंने दावा किया कि मैं रायपुर आ गया हूं। जिन्होंने दावा किया वो रायपुर आ जाएं, टिकट का आने जाने का किराया मैं दूंगा और यहां पर वो अपना दावा रखें, मैं उनके दावों का जवाब दूंगा। ये तो बात थी आजकल जो विवाद छिड़ा हुआ उसके ऊपर। अब ताजा विवाद छिड़ गया है एबीपी न्यूज के एक पत्रकार हैं ज्ञानेंद्र तिवारी। हालांकि तेज तर्रार पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बातों के ऊपर शंका सुबह नहीं की जाती है, मगर इस बार वह संदेह के घेरे में आ गए हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी ने बीते दिनों यानी एक आध दिन पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू किया। पहले उन्होंने एक इंटरव्यू किया उनका, जिसमें उन्होंने बातें की, काफी वो चीजों को बताया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल जवाब किया। वो सवाल जवाब किस तरीके के थे, कैसे थे, क्या वो प्रोजेक्टेड इंटरव्यू था, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। ये इंटरव्यू आप एबीपी न्यूज पे जाकर के खुद देख सकते हैं और खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंटरव्यू कैसा था वो और किस तरीके का था। सारे सवालों के जवाब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत बेबाकी से दिया। इस इंटरव्यू के अगले दिन ज्ञानेंद्र तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बैठे हुए नजर आए, जहां पर तमाम पब्लिक थी और तमाम पत्रकार मौजूद थे। बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। वहां धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज किया कि कोई अगर मेरे चाचा का नाम बता सकता है तो मैं बताए। इस तरीके का चैलेंज भी देखा जा सकता है, जो कि हम आपको वीडियो क्लिप, एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पत्रकारों और आम जनता के सामने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज किया कि किसी को भी मेरे चाचा का नाम पता हो तो बताया जाए। अब फिर पत्रकारों की आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? पब्लिक में सन्नाटा, जैसा कि अमूमन तौर पर होता है जब कोई एक बड़ा आदमी, एक बड़ा मतलब जिसके भक्त हो, काफी मतलब समर्थक हो, वो कोई ऐसी बात बोलेगा तो कोई भी आमतौर पर सामने नहीं आता है कि कोई भी उसके चाचा का नाम बता दे। फिर उन्होंने दूसरा पैंतरा खेला कि इन पत्रकार जो मेरे सामने बैठे हुए, इन पत्रकारों में किसी के भी चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो तो वो उठ करके सामने आए। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। कहना था
और ज्ञानेंद्र तिवारी जी तुरंत उठ करके मंच पर पहुंच जाते हैं। वो वीडियो की क्लिप देखिए, आप वीडियो की टाइमिंग देखिए, जिस वक्त ये आवाज लगाएगी उस वक्त का आप ध्यान से देखिए। ज्ञानेंद्र तिवारी का चेहरा और धीरेन्द्र तिवारी के चेहरे की भाव भंगिमाओं को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या ये इंटरव्यू वाकई इंटरव्यू था या ये प्रोजेक्टेड इंटरव्यू था। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। तो ये इंटरव्यू की क्लिप आपने देख ली होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये इंटरव्यू प्रोजेक्टेड इंटरव्यू था या वाकई में इंटरव्यू था। उसके ये इंटरव्यू देखें उसके पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखा देता हूँ ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक अकाउंट के ऊपर। ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक अकाउंट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी का फेसबुक अकाउंट खुला हुआ है, जहां पर कि 2 दिन पहले ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव थे और इसमें लिखा हुआ है मेरे बड़े भाई साहब के गृह प्रवेश का दिन है, ईश्वर को याद किया जा रहा है। और इसी में नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जो भृगुनाथ तिवारी जो चाचा जी हैं उनका एक मैसेज आता है कि आप सभी को, परिवार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्ञानेंद्र तिवारी की तरफ से रिप्लाई लिखा गया है कि चाचा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि फेसबुक के ऊपर, ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक अकाउंट के ऊपर ये सारी जानकारियां मौजूद है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस चीज का दावा करते हैं कि जिसके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, जिसके भाई का नाम ये हो, जिसकी भतीजी का नाम ये हो, तो ये सारी जानकारी तो फेसबुक पर मौजूद है। उसमें महाराज जी ने कौन सा ऐसा अनोखा काम कर दिया जिसका वो दावा करते नजर आते हैं। फेसबुक के ऊपर जब जानकारी एक आम आदमी निकाल सकता है तो उनके लिए निकालना कौन सी बड़ी बात है। और 2 दिन पहले तो ज्ञानेंद्र तिवारी ने उनका इंटरव्यू किया है। उसके बाद में अगर आप सिर्फ ज्ञानेंद्र तिवारी को ही हिट करके प्रोजेक्टेड करके आप उठा करके बात करते हो तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टेड इंटरव्यू संदेह के दायरे में आता है। और मैं ज्ञानेंद्र तिवारी से भी कहना चाहूंगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके साथ आप जिस तरीके से आपने इंटरव्यू किया ये आपको शोभा नहीं देता है बिल्कुल भी। हम बहुत छोटे से पत्रकार हैं, आपको अगर हम इस तरीके की बातें हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए समझने वाली बात होनी चाहिए। और आप खुद उनके सामने बैठ करके जो शब्द बोल रहे हैं कि मैं पिछले 2 दिनों से यहां पर 2 या 3 दिनों से यहां पर और ये चमत्कार नहीं है, तो इसका मतलब आप खुद कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है। आप फिर सुनिए उस बात को, जब ज्ञानेंद्र तिवारी वहां पर बैठ करके कहते हैं कि ये चमत्कार नहीं है, तो क्या ये अंधविश्वास है? तो आप रिपोर्टिंग किस बात की कर रहे थे? आप रिपोर्टिंग तो अंधविश्वास की करने गए थे या चमत्कार दिखाने गए थे? ये भी आप स्पष्ट कर दें। एबीपी न्यूज पे इस इंटरव्यू को पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। हर उनके शो के अंदर, हर उनके जितने भी एंकर हैं, सारे के सारे इस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महामानव बताने में तुले हुए हैं कि जैसे वो कि एक आम इंसान ना होकर के महामानव है। उनके पास हर समस्या का इलाज है, हर समस्या का निदान का, हर समस्या का हर समाधान, सब कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। अब धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन परिचय भी मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन परिचय क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म जो है वो 4 जुलाई 1996 को हुआ है, ऐसा जो धीरेन्द्र शास्त्री की विकिपीडिया उसके ऊपर लिखा हुआ बताया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने नाम का शास्त्री लगाते हैं, इनके पिताजी का नाम भगवान दास गर्गे और माता का नाम सरोज गर्गे, यानी कि वहां पे वो शास्त्री लगाते हैं और पिताजी का नाम भगवान दास गर्गे और सरोज गर्ग। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक संदेह का दायरा पैदा होता है। अरे आप धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग लगा लो, शास्त्री लगाने की क्या जरूरत पड़ी है आपको? हो सकता है शास्त्री आपको कोई टाइटल मिल गया हो, लेकिन आप धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री भी लिख सकते हैं। सीधे शास्त्री लिखने से यह संदेह का दायरा बनता है कि आप ब्राह्मण कुल से हैं, जबकि आप हैं अग्रवाल कुल से। तो आप ये भी लिख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग ब्रैकेट में शास्त्री आपको टाइटल मिली हुई हो सकती है। आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि मुझे शास्त्री की टाइटल मिली है, मगर आप अपना नाम तो पूरा लिखें। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, पिताजी का नाम गर्ग और बेटा शास्त्री,
बिल्कुल उसी तरीके से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, कुछ इसी तरीके का मामला ये नजर आता है। तो दर्शकों से भी हमारी अपील रहेगी कि ठीक है, आप सनातन धर्म का प्रचार करें, हम सनातन धर्म के विरोध में नहीं है, सनातन धर्म के समर्थक हम भी है, सनातन धर्म से धर्म कोई भी हो, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। HPCU टीम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन हम उस पाखंड का विरोध करते हैं जिस पाखंड को लेकर के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। कुछ इसी तरीके से पहले एक बाबा आए थे जिनका नाम निर्मल बाबा था, वो कृपा बरसाते थे सबके ऊपर। जब मीडिया ने उनकी पोल पट्टी खोलनी शुरू की तो आज के वक्त में वो कहीं नजर नहीं आते। ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तब बाबाओं के तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे जो कि आते हैं, कुछ वक्त तक रहते हैं, लोग उनकी आस्था की तरफ झुक जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब मीडिया उनकी पोल पट्टी खुलती तो उनका अता पता भी नहीं चलता कि वो चले कहाँ जाते। आज के टाइम में निर्मल बाबा का कहीं पता नहीं है बिल्कुल भी कि कृपा पर स्थिति, आपने पानी के गोलगप्पे खाए तो सूखे गोलगप्पे खाओ, कृपा वहीं अटकी हुई है। कुछ ऐसा ना हो कि कुछ वक्त बाद में धीरेन्द्र शास्त्री का भी इसी तरीके से हाल हो जाए, क्योंकि आज लोगों की आंखों में जिस तरीके से कृपा वो बरसा रहे हैं, लोगों को चमत्कार की भी नजर आती है। हो सकता है कि वो सच हो, मगर मैं उस सच और झूठ पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ इस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं जो इंटरव्यू ज्ञानेंद्र तिवारी ने दिखाया है। मैं इस इंटरव्यू के लिए इस खबर को आज हम करने उतरे हैं। ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं प्रोजेक्टेड इंटरव्यू नजर आ रहा है। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी से भी कहना चाहूंगा कि आप एक विश्वसनीय पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, मीडिया जगत में आपके शब्दों की वैल्यू होती है, तो कृपया करके इस तरीके से कार्रवाइयां करने से बचा करें।